नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों का सबसे विश्वसनीय और धमाकेदार बुलेटिन न्यूज ब्लास्ट और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। शुरुआत करते हैं मानसून को लेकर पहले इंतजार और इसके बाद हाहाकार। मौसम विभाग की तरफ से देश भर में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया। देश में रुक रुक कर मानसून हो रही एक्टिव, लेकिन मानसून ने कई जगहों पर मानो तबाही मचा दी। हालांकि कई जगह लोग अब भी बारिश का इंतजार कर रहे हैं, यानी कि वहां मेघ अभी बरसे नहीं है। मुंबई की बात करते हैं। मुंबई में भारी बारिश के बाद चेंबूर और विक्रोली में लैंडस्लाइड हो गई है। लैंडस्लाइड में 5 मकान ढहने से 22 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। बात अगर यूपी राजस्थान की करें तो 8 राज्यों में 2 दिन में जोरदार बारिश हुई। कई जगह बाढ़ और लैंडस्लाइड का खतरा मंडरा रहा है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार और राजस्थान के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया। मौसम विभाग ने यह अलर्ट जारी किया है। हिमाचल प्रदेश में लैंडस्लाइड और जम्मू कश्मीर में बाढ़ की आशंका जताई गई। यूपी के 9 जिलों में ऑरेंज अलर्ट है। उत्तराखंड के 17 जिलों के अंदर अलर्ट जारी किया गया। छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो छत्तीसगढ़ में 8 जिले ऐसे हैं जहां बिजली गिरने की आशंका जताई गई। वहीं चंबल के बीहड़ों के बारे में टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट सामने आई। फिरौती वसूलने वालों की नई पीढ़ी का बीहड़ों में ठिकाना बताया गया है। सिर्फ घोड़े की जगह ले ली है अब गार्ड ने। हरकतें वही पुरानी, यानी कि जैसे बीहड़ों का डर था वैसा ही डर एक बार फिर से वहां बनाने की कोशिश की जा रही है। एक बार फिर से डकैतों से आबाद होने लगा चंबल का बीहड़। आपको बता दें कि राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश की सीमाओं के अंदर यह बीहड़ फैला हुआ है। राजस्थान में जो जिले लगता है वो है धौलपुर, उत्तर प्रदेश का आगरा, मध्य प्रदेश में भिंड और मुरैना। बीहड़ों में पलने वाले डकैतों से हमेशा तीनों राज्य परेशान रहे और ये परेशानी अब धीरे धीरे बढ़ने लगी है। पहले आपको घोड़े के ऊपर वहां बीहड़ों में बदमाश नजर आते थे, लुटेरे नजर आते थे, लेकिन अब घोड़ों की जगह कार ने ले लिया। काम अभी भी वही हो रहा है जो पहले हुआ करता। मुख्य सचेतक डॉक्टर महेश जोशी के प्रयास रंग लाते दिखाई दिए। हवा महल विधानसभा क्षेत्र स्थित कंवर नगर को सौगात मिली है। नवीन सरकारी कॉलेज भवन बनाने का मार्ग प्रशस्त हो रहा है। 7400 वर्ग मीटर भूखंड पर अब बन सकेगा नया सरकारी कॉलेज। उच्च शिक्षा निदेशालय, माध्यमिक शिक्षा निदेशालय और यूडीएच मंत्रालय स्तर पर यह फैसला हो गया। राजस्थान उच्च माध्यमिक कन्या विद्यालय की खाली पड़ी जमीन कॉलेज भवन निर्माण के लिए चिन्हित की गई। सीएस की हरी झंडी के बाद भूखंड आवंटन के लिए सरकार ने अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी कर दिया, यानी कि कोई आपत्ति नहीं है और अब ये काम शुरू होगा। मुख्य सचेतक महेश जोशी की मेहनत और प्रयास रंग लाती नजर आए। गए सीएम को सी ऑफ करने, लेकिन केंद्रीय मंत्री के साथ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया की एयरपोर्ट विजिट। दोपहर करीब 1 बजे एयरपोर्ट पहुंचे सतीश पूनिया। हिमाचल प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर से कर्टसी भेंट के लिए एयरपोर्ट पहुंची थी। एयरपोर्ट लाउंज में ठाकुर के साथ कुछ देर वार्ता भी हुई, लेकिन जब ठाकुर फ्लाइट पकड़ने निकले लाउंज से बाहर, उसी समय केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी दिल्ली से जयपुर आ गए। लाउंज के बाहर ही ठाकुर, पूनिया और शेखावत के बीच लगभग 2 मिनट तक बातचीत हुई। फिर ठाकुर को विदा कर शेखावत और पूनिया साथ साथ एयरपोर्ट से बाहर आ गए। लोजपा में बदलाव की आंच प्रदेश तक पहुंची है। दरअसल लोक जनशक्ति पार्टी के नए प्रदेश अध्यक्ष मनोनीत किए गए। अजय चौधरी को पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। झुंझुनू के निजामपुर तन चनाना के निवासी हैं अजय चौधरी। राष्ट्रीय अध्यक्ष केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस ने नियुक्ति दी है। वहीं राष्ट्रीय महामंत्री पूर्व विधायक रणवीर सिंह गुढ़ा इस दौरान मौजूद रहे। यानी कि जो बिहार के अंदर राजनीतिक उथल पुथल हुआ, उसका असर अब राजस्थान में भी देखने को मिल रहा है। लोक जनता जनशक्ति पार्टी ने राजस्थान में नया प्रदेश अध्यक्ष मनोनीत कर दिया और इस चेहरे के तौर पर अजय चौधरी को जिम्मेदारी दी गई। अजय चौधरी के बारे में आपको बता दें कि दरअसल झुंझुनू के निजामपुरा तन चनाना के वो रहने वाले हैं।
राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस ने उनको नियुक्त किया है और राष्ट्रीय महामंत्री और पूर्व विधायक रणबीर सिंह हुड्डा इस दौरान मौजूद है। आठ लेन एक्सिस कंट्रोल हाई स्पीड होगा एक्सप्रेस वे। दिल्ली से मुंबई तक वाया राजस्थान बदलेगी तस्वीर यानी कि सूरत। राजस्थान से गुजर रहा 372 किलोमीटर का एक्सप्रेस वे 11,000 करोड़ के प्रोजेक्ट से बदलेगी प्रदेश की तस्वीर। प्रदेश के 6 जिलों से होकर गुजरेगा ये एक्सप्रेस और वो 6 जिले कौन कौन से हैं ये हम आपको बताते हैं। दरअसल अलवर, भरतपुर, दौसा, टोंक, सवाई माधोपुर और कोटा ये वो 6 जिले हैं जहां से ये एक्सप्रेस वे गुजरेगा। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि 13 में से 9 पैकेज पर फुल स्विंग से काम चल रहा है। वाइल्ड लाइफ क्षेत्र में कोटा, सवाई माधोपुर के 4 पैकेज पर एनओसी का इंतजार है। वहीं 100 मीटर चौड़ी स्ट्रेच का अधिग्रहण किया गया। दिल्ली से जयपुर की दूरी इसके बाद सिर्फ 2.5 घंटे की रह जाएगी। अधिग्रहण की पेटे 1700 करोड़ रुपए का मुआवजा भी दिया गया, लेकिन जैसे ही एक्सप्रेस भी अपनी सूरत लेगा राजस्थान को भी इसका फायदा होता नजर आएगा, क्योंकि राजस्थान के 6 जिले ऐसे हैं जिससे ये एक्सप्रेस वे होकर गुजरने वाला है। अलवर, भरतपुर, दौसा, टोंक, सवाई माधोपुर और कोटा ये 6 जिले। और अभी वर्तमान स्थिति की बात की जाए तो 13 में से 9 पैकेज पर फुल स्विंग से काम चल रहा है, यानी कि पूरी गति के साथ काम चल रहा है। वाइल्ड लाइफ क्षेत्र में कोटा, सवाई माधोपुर के 4 पैकेज पर एनओसी का इंतजार है। जैसी एनओसी मिलेगी यहां पर भी तेज गति से काम आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा जो दिल्ली से जयपुर आते हैं, वाया रोड आते हैं, उनको भी काफी राहत मिलेगी, क्योंकि इस एक्सप्रेस वे के बनने के बाद ये दूरी सिर्फ 2.5 घंटे की रह जाएगी। अभी लगभग 4.5 से 5 घंटे लगते हैं और अधिग्रहण के पेटे 1700 करोड़ रुपए का मुआवजा भी दिया। और अब बात करते हैं सहकारिता विभाग की, जिसका अनोखा फरमान सामने आया है। दरअसल सेवानिवृत्त पैक्स लैब्स व्यवस्थापकों को अनुपयोगी अतिरिक्त रजिस्ट्रार बैंकिंग संजय गर्ग ने आदेश जारी कर दिया है। सभी केंद्रीय सहकारी बैंक के प्रबंध निदेशकों को पत्र लिखा गया है। संविदा पर लगे व्यवस्थापकों को तत्काल सेवा मुक्त करने के आदेश दिए गए। 15 जुलाई से पहले सभी केंद्रीय सहकारी बैंकों से प्रमाण पत्र मांगे गए थे। संविदा पर लगे सेवानिवृत्त व्यवस्थापकों को हटाने संबंधी ये प्रमाण पत्र मांगे गए। अब कल समीक्षा के बाद संविदा कर्मियों की विदाई लगभग तय मानी जा रही है और ये कहा जा रहा है कि सहकारिता विभाग का एक ऐसा अनोखा फरमान जिसकी चर्चाएं चारों तरफ हो रही है। और अब बात करते हैं झालाना लेपर्ड सफारी। अगर आज की तारीख में कहा जाए कि लेपर्ड फैक्ट्री बना हुआ है झालाना लेपर्ड सफारी, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं, क्योंकि अब मादा लेपर्ड जलेबी दिखी एक शावक के साथ और इसके बाद कुनबा बढ़ता हुआ नजर आया। दरअसल एपीसीसीएफ अरिजीत बनर्जी ने कैमरे में कैद किया। खुद डीएफओ अजय चित्तौड़ा ने भी साइटिंग की। इससे पहले की अगर बात की जाए तो आपको याद होगा 11 जुलाई को फर्स्ट इंडिया ने तस्वीर आपको दिखाई थी, जब गजल अपने 2 नन्ही शावकों के साथ दिखाई दी। जब कैमरा में कैद हुई थी गजल और शावकों की तस्वीरें, वहीं 9 जुलाई को भी हमने आपको एक तस्वीर दिखाई। वो तस्वीर थी बसंती की, वो अपने एक शावक के साथ दिखाई। इस साल की बात की जाए तो झालाना लेपर्ड सफारी में अभी तक 10 शावकों का जन्म हो चुका है। झालाना में कुल लेपर्ड्स की बात की जाए तो वर्तमान में 42 लेपर्ड जो झालाना को गुलजार कर रहे हैं। रेंजर जैनेश्वर चौधरी ने मॉनिटरिंग बढ़ा दी है, क्योंकि शावकों की संख्या जितनी तेजी से बढ़ेगी मॉनिटरिंग उतनी ही तेजी से बढ़ानी पड़ेगी, वरना ऐसा ना हो कि शिकारियों का शिकार वो बन जाए, उनको किसी तरीके की परेशानी हो जाए। क्योंकि एक तरफ झालाना लेपर्ड सफारी लेपर्ड से गुलजार हो रही है, तो दूसरी तरफ उनकी मॉनिटरिंग को भी बढ़ाने की जिम्मेदारी, उनको सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी अधिकारी। वहीं रणथंभौर से भी एक सुखद तस्वीर नजर आई, सुखद खबर आई। दरअसल सेही के कांटे से एरोहेड को मुक्ति मिल गई। आज अपने आप ही निकल गया गर्दन में सेही का कांटा। हालांकि WII के डॉक्टर पराग निगम पहुंच गए थे आज रणथंभौर।
बाघिन एरोहेड को ट्रैकुलाइज कर कांटा निकालने की तैयारी की गई। इसी बीच एरोहेड की मॉनिटरिंग के दौरान सुखद तस्वीर सामने आई। एरोहेड की गर्दन से अपने आप ही सेही का कांटा निकल गया। हालांकि ट्रैकुलाइज करना बड़ी चुनौती था। एरोहेड के 3 नवजात शावक एरोहेड के गर्दन में कांटे की SWLB की बैठक में धीरेन्द्र गौधा ने जानकारी दी। कांटा निकालने के तुरंत बाद एरोहेड को एंटीडोट देने की तैयारी की, ताकि नवजात शावकों से ज्यादा देर दूर न रहे एरोहेड। इन शावकों की बहन रिद्धि भी इसी क्षेत्र में विचरण कर रही है। ऐसे में रिद्धि से भी एक्सपर्ट टीम तीनों शावकों को सुरक्षा देने को तैयार है। रणथंभौर के फील्ड डायरेक्टर TC वर्मा ने यह जानकारी दी। वहीं जोधपुर के भोपालगढ़ में दुखद हादसा हुआ। तलाई में डूबने से 3 बच्चों की मौत। बोरुंदा थाना के हरियाणा धाना गांव में हादसा हुआ। खेत में बनी तलाई के अंदर 3 बच्चे डूब गए। तीनों बच्चों के शवों को बोरुंदा अस्पताल में लाया गया, लेकिन इसके बाद गांव में मातम छा गया। चारों तरफ सन्नाटा पसरा रहा। रोने की आवाज से हर कोई स्तब्ध नजर आया, क्योंकि तलाई में डूबने से 3 मासूम बच्चों की मौत हुई। ये जो पूरी घटना जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, हरियाधाना गांव की बोरुंदा थाने के अंतर्गत ये गांव आता है। खेत के अंदर ये तलाई बनी थी। बच्चे न जाने नहाने के लिए इसमें उतरे या फिर एक को बचाने के चक्कर में तीनों की जान चली गई। बहरहाल तीनों बच्चों के शवों को बोरुंदा अस्पताल में लाया गया। और अब बात करते हैं प्रतापनगर युवती मर्डर केस की, जिसमें बड़ा खुलासा हुआ है। ईस्ट जिला पुलिस को प्रकरण में बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने हत्या की वारदात का पर्दाफाश कर दिया है। आरोपी नाहर सिंह उर्फ लोकेश को इस घटना के अंदर गिरफ्तार किया गया है। बेवफाई का बदला लेने के लिए युवती की हत्या कर दी गई। गला रेतकर आरोपी ने युवती की हत्या की थी। दरअसल सीमा पर किसी अन्य युवक से प्रेम प्रसंग का मामला चल रहा था और ऐसे में वारदात को अंजाम आरोपी ने दे दिया। यानी प्यार में धोखा खाने के बाद प्रेमिका की हत्या कर दी गई। बेवफाई का बदला लिया गया। अब प्रेमी भी सलाखों के पीछे जिंदगी को गुजारेगा। ईस्ट जिला पुलिस को प्रकरण में बड़ी सफलता मिली और पुलिस ने हत्या की वारदात का पर्दाफाश कर दिया। इस दौरान आरोपी नाहर सिंह उर्फ लोकेश को गिरफ्तार किया गया। बेवफाई का बदला लेने के लिए युवती की हत्या की थी। गला रेतकर आरोपी ने युवती की हत्या कर दी। सीमा का किसी अन्य युवक से प्रेम प्रसंग चल रहा था और ऐसे में आरोपी ने वारदात को अंजाम दिया। देखिए, आपका स्वागत है। पंजाब में बिजली संकट पर राजस्थान ने हाथ बढ़ाए। दरअसल प्रदेश ने शुरू की 200 मेगावाट सप्लाई, सितंबर तक दी जाएगी बिजली। इसके अलावा यूपी को भी 280 मेगावाट बिजली दी जा रही है। बिजली बेचने की बजाय बैंकिंग के रूप में ये दी जा रही है। मतलब प्रदेश जितनी बिजली देगा उतनी ही बिजली वापस भी लेगा। ऐसे में पंजाब को राजस्थान को लौटानी होगी बिजली। अब दी जाने वाली बिजली दिसंबर से फरवरी तक वापस भी ली जाएगी। चूंकि इस दौरान राजस्थान में रहता है रबी का सीजन और डिस्कॉम को एक्सचेंज से यह बिजली खरीदनी पड़ती है। 2 से 2,500 मेगावाट अतिरिक्त बिजली की खरीद होती है। अभी दोनों राज्यों में कुल 480 मेगावाट बिजली सप्लाई की जा रही है, लेकिन वो राजस्थान को वापस मिल जाएगी। विश्वविद्यालयों में 30 सितंबर तक होंगे प्रवेश। 1 अक्टूबर 2021 से नया सत्र शुरू होगा। यूजीसी ने विश्वविद्यालयों के लिए निर्देश जारी कर दिए। परीक्षा दिशा निर्देश और एकेडमिक कैलेंडर भी जारी कर दिया है। यूजी कोर्सेज में एडमिशन की प्रक्रिया 12वीं बोर्ड रिजल्ट जारी होने के बाद शुरू होगी। जैसे ही 12वीं का रिजल्ट जारी होगा, उसके बाद से यह प्रक्रिया, एडमिशन की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। और अब बात करते हैं नवाबी नगरी की, यानी कि टोंक की, जो अब काले सोने के व्यापार का अड्डा बन गया है। टोंक, देवली, संतली, पंतली, मुंडिया, मारखेड़ा में देर रात घनघनाती है मशीनें। प्रशासन की नाक के नीचे या फिर प्रशासन की शह पर अवैध बजरी का खनन होता है।
रोजाना करोड़ों की बजरी का अवैध खनन और परिवहन किया जाता है। मासी और बनास की कोख को छलनी कर अवैध बजरी माफिया लगातार खनन कर रहे हैं। राजधानी की हर कंस्ट्रक्शन साइट पर दिखती अवैध बजरी के ढेर, फोन पर, ऑनलाइन और मंडी तक से अवैध व्यापार हो रहा है। सरकार को राजस्व तो पर्यावरण को बिगड़ने और पर्यावरण के बिगड़ते इकोसिस्टम से नुकसान है। बजरी ऑपरेटर्स प्रशासन को ज्ञापन देते देते थक गए और अब हार मान ली। आखिरकार खान, वन, परिवहन, पर्यावरण और जिला प्रशासन की कब नींद टूटेगी, ये सवाल चारों तरफ, क्योंकि खनखनाती मशीनों की आवाज ये बता रही है या तो प्रशासन सोया हुआ है या प्रशासन की शह पर ही पूरा अवैध खनन किया जा रहा है। वहीं सरिस्का में बाग शिफ्टिंग का इंतजार बढ़ा है। दरअसल 1.5 साल पहले मिली थी NTCA से मंजूरी। एक जोड़ा रणथंभौर से सरिस्का लाने की मंजूरी मिली थी। सरिस्का में मौजूदा बाघ हुए उम्र दराज, अधिकांश की उम्र भी 13 साल से ज्यादा हो गई। ऐसे में बाघों के प्रजनन के लिए जरूरी है युवा बाघ का होना। वहीं मुकुंदरा में बिना मंजूरी की बाघ को शिफ्ट कर दिया गया। फिलहाल कोरोना के चलते शिफ्टिंग की संभावना ना के बराबर है। मंजूरी के बाद भी रिद्धि को शिफ्ट नहीं किया जा सका। काम के बहाने ले जाकर करवाया धर्म परिवर्तन, युवती के साथ दुष्कर्म किया। जयपुर के प्रतापनगर से जम्मू कश्मीर ले गए। पीड़िता ने प्रतापनगर थाने में मामला दर्ज करवाया। काजी सहित 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया। थानाधिकारी श्री मोहन मीना मामले की जांच कर रहे हैं, लेकिन धर्म परिवर्तन और दुष्कर्म, ये वारदात जयपुर में। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।